नहीं, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप लोगों ने देखा होगा कि ज़हीर एक कागज के टुकड़े को हर जगह पे इस्तेमाल करता है और एक जाली कागज के टुकड़े को एक निकाहनामा बना के पेश किया जा रहा है। और जब बच्ची की पिछले दिनों वालिदैन से मुलाकात हुई है, जिसमें मेहदी काज़मी साहब ने ये बताया है कि कम सिन बच्ची ने भी उनको ऐसे मिस कर रही है जैसे उनके वालिदैन उनको मिस किया। और बच्ची को जब खिलौने और कपड़े वगैरह और ये चीज़ें दी गई तो उसने बताया कि मैं यहाँ कैसे पहुंची हूँ। तो इन स्टेटमेंट से क्लियर होता है और मेरे पर्सनल ज़राए से भी ये बात क्लियर हुई है कि बच्ची ने तमाम तरह हक़ाइक़ वालिदैन को बताएगी और किस तरीके से ये जो निकाहनामा इन्होंने बनाया है इससे बच्ची का कोई ताल्लुक नहीं है। ये फॉर्ज एंड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट है, एक कागज़ का टुकड़ा है जिसको ये ढाल बना के हर जगह पे पेश करने की कोशिश करते हैं और एक जस्टिफिकेशन देते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो इस जस्टिफिकेशन को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से बच्ची के ज़रिए खुला अप्लाई किया जा रहा है और इसको मनसूख करवाया जा रहा है। और इसमें मेरी सजेशन भी है नासिर जिब्रान साहब को और मेहदी काज़मी साहब को कि बच्ची से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से एक खुला अप्लाई करवाया जाए और इसको मनसूख किया जाए, और ताकि ये जो पीस ऑफ पेपर है ये ढाल ना बन सके और ज़हीर इसका फ़ायदा ना उठा सके। और इसके ऊपर ये जाली डिक्लेयर होने के बाद 420 68 की जो दफ़ात होती हैं और जो अदालत में फॉर्ज डॉक्यूमेंट पेश करने की दफ़ात होती हैं उनके तहत एक और FIR भी कटनी चाहिए और वो दफ़ात ऐड भी होनी चाहिए। तो ये एक अलग से जुर्म है। और इंशाल्लाह अब ये जो पीस ऑफ पेपर है, ये जो कागज़ का टुकड़ा है, ये ज़हीर गैंग का जो अगवा है, इसको इसके ऊपर पानी नहीं फेर, इसके ऊपर पर्दा नहीं डाल सकता। इसका जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ऑफेंस है इससे ये बच नहीं सकते। तो इस पीस ऑफ पेपर को इंशाल्लाह बच्ची ने अच्छा जेस्चर दिया है। और अभी तक मेहदी काज़मी साहब की जो बातें हैं वो तमाम तर बातें सच साबित हुई हैं और जो उन्होंने मुलाकात का अहवाल बताया है वो इसलिए सच साबित होता है कि वहाँ पे मौजूद जज, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर और माहिर नफ्सियात ने इनमें से किसी ने अभी तक तरदीद नहीं की। और इंशाल्लाह वो ब्लैक एंड वाइट इन राइटिंग में भी देंगे तो ये चीज़ें मज़ीद क्लियर होंगी। सिंपली अब हम इसका निकाहनामा, मेरी सजेशन यही है कि खुला अप्लाई करवाएंगे वहाँ से इन फ्यूचर। और इस निकाहनामे को ऑलरेडी कैंसिलेशन ऑफ निकाहनामा का तो दावा चल रहा है, रजिस्ट्रेशन ऑफ द मैरिज का तो निकाहनामा चल रहा है केस, लेकिन साथ ही हम खुला भी अप्लाई कराएंगे ताकि इनके तमाम तर जो दरवाजे हैं वो बंद करेंगे और इंशाल्लाह ये गैंग किसी सूरत भी सेफ एग्जिट नहीं ढूंढ सकेगा और इंशाल्लाह इनको किसी किस्म की रायत नहीं दी जाएगी और ना ये रायत के मुस्तहिक हैं। तो ये जो जाली कागज़ का टुकड़ा है ये ज़हीर को नहीं बचा सकेगा। इंशाल्लाह इनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा और बहुत जल्द चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से बच्ची की तरफ से खुला अप्लाई होगा और ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जो लोगों ने प्लांटेड इंटरव्यूज़ किए हैं और जो उन्होंने नूर मनीर वगैरह और दीगर लोग हैं उनके लिए भी हमारे पास एक ज़बरदस्त सरप्राइज़ है, इंशाल्लाह वो भी हम जरूर देंगे। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। ज़ारा काज़मी ने ज़हीर के साथ अपने निकाह की हकीकत खोल के सामने रख दी। निकाह कब हुआ, कहां पर हुआ, निकाह में कौन कौन मौजूद था और निकाह कौन था। बच्ची ने ज़हीर के बयान को झूठा क्यों करार दे दिया। मुझसे बयानात दबाव में दिलवाए गए हैं। ज़ारा काज़मी के इंकशाफात सामने आए हैं। अपने बाबा मेहदी अली काज़मी के साथ अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। ज़हीर नेक्सस को मिर्चें लगने की असल वजह जो है वो सामने आ चुकी है। जब से मुलाकात हुई है ज़ारा काज़मी की उनके वालिदैन से, इन लोगों को नजर आना बंद हो चुका है और अब ये बावले कुत्तों की तरह भौंकना शुरू हो गए हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि ये अब क्या चीज़ बोलें, क्या कहानी सुनाएं, क्योंकि आप सबको याद था कि इनके पास बच्ची थी। जब इनके पास लाहौर में बच्ची थी तो बच्ची से बयानात दिलवाया करते थे, झूठे सच्चे बयानात, पता नहीं किस किस अंदाज में बच्ची को जो है वो वर्गलाया जाता था, उसको ट्रैप किया जाता था, उसको डराया धमकाया जाता था। पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें इनके पास थी जो बच्ची को डराकर मुख्तलिफ बयानात दिलवाए जा रहे थे। अब होता यह है कि ज़हीर नेक्सस की जो झूठों की इमारत है वो ज़ारा काज़मी के बयानात पर टिकी हुई थी। बच्ची खुद जो है वो कराची से लाहौर आती है, एक टैक्सी वाला बड़ा ही दर्द दिल रखता है उस पाकिस्तान में, उस कराची में, जहाँ पर अगर एक लड़की जो है वो खुद उससे पूछे कि क्या ट्रैवलिंग कर सकती है 1-2 घंटे किसी टैक्सी में,
तो वो बोलती है कि भाई पॉसिबल नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं खुद जब टैक्सी में ट्रैवल करती हूं तो उसका नंबर अपने वालिद साहब को जो है वो टेक्स्ट करती हूं। अब ये कौन सा अल्लाह का इतना नेक बंदा था, इतना नेक बंदा था कि वो कराची से बच्ची को लाहौर भी ले आया और उसने पैसों का भी मुतालिबा नहीं किया, पेट्रोल डलवाने के लिए भी कोई बात नहीं की। तो इनका ये बयान था जो उन्होंने बच्ची से दिलवाया। बच्ची खुद कराची से लाहौर आती है, बच्ची ने निकाह की जिद की, बच्ची एकदम जिद करना शुरू हो गई कि मेरा बस निकाह करवा दे। ज़हरा काज़मी वालिदैन से शदीद नफरत करती है क्योंकि कोई एक कज़न है उनका ज़ैन काज़मी, उसके साथ ज़बरदस्ती शादी करवाई जा रही थी, शादी की शॉपिंग शुरू हो चुकी थी। ये बच्ची ने खुद बात नहीं की, ये मैं आपको बात बताती चलूँ, ये बात अपने दिमाग में डाल लें। किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी बयान में ना बच्ची ने यह बात बोली है कि मेरा वालिद मुझे जिनसी तौर पे हिरासा करता है। ये उस घटिया सस्ती औरत की, सस्ती अदाकारा की जो है वो बातें हैं जो कहती है कि बाप जो है वो बच्ची को जिनसी तौर पे हिरासा करता था। ये बच्ची ने बयान नहीं दिया, ना बच्ची ने किसी इंटरव्यू में ये बात बोली है, ना ही उस शख्स के बारे में जिक्र किया है कि जैन जो उसका कज़न है वो पता नहीं क्या कुछ करता था, उसके साथ वालिदैन बैठ के हंसते थे। ये सारी की सारी खुराफात जो हैं वो सस्ती अदाकारा यानी कि ज़हीर नेक्सस के, मेरे ख्याल में सस्ती अदाकारा के साथ खुद ये सब चीजें हो चुकी होंगी, उसके पेरेंट्स करवाते होंगे, इसलिए वो ज़हरा काज़मी के साथ इसको कोट कर रही है। अच्छा जी, फिर ये दिलवाते हैं बयान के जी बेटी अपने बाप के खिलाफ जो है वो जाने वाली है, दीवारें फरांगने लगी है, ऐलान जंग कर दिया, वो घर में महफूज नहीं है, बच्ची ज़हीर से अलग हो गई तो खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ़ करे मर जाएगी। और इस सस्ती अदाकारा ने ये कहानी सुनाना शुरू कर दी थी कि वो खुदकुशी कर लेगी, वो खुदकुशी कर लेगी। 2.5 महीने अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं और वो बड़ी रूटीन की ज़िंदगी गुजार रही है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में काम करती है, वहाँ पर पढ़ती लिखती है, खाना पीना उसका अच्छा है माशाल्लाह, सेहत भी अच्छी हो गई है। तो मैं कहती हूँ कि इस हद तक इंसान गिर जाता है कि ये तक कहानी सुना दी कि भाई वो लड़की जो है वो खुदकुशी करने वाली है। बार बार मुख्तलिफ ज़राए से उसके अंदर खुदकुशी के जो परसेंटेज है उसको बढ़ाने की कोशिश की, उकसाने की कोशिश की इस सस्ती अदाकारा ने। अच्छा जी, अब आप देखें कि ये सब झूठ अब ना सिर्फ बेनकाब हो चुके हैं बल्कि ज़हीर नेक्सस के जो जराइम हैं उससे भी पर्दा उठाना शुरू हो चुके हैं और जो ज़हरा काज़मी के लिए उनके वालिदैन का बयानिया था उसको सच साबित करना शुरू हो चुके हैं। मेहदी अली काज़मी और फैमिली से जब बच्ची की मुलाकात होती है तो एक बात तो साबित इस मुलाकात से हो चुकी है कि ज़हीर नेक्सस के झूठ का जो अब उनका जो घड़ा है, झूठों का घड़ा जो यहाँ तक भर चुका है गुनाहों का, वो अब बीच चौराहे में टूट चुका है और अब इनके झूठ चलने वाले नहीं है। बच्ची से ज़हीर ने निकाह पर सवालात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उठा दिए हैं। ज़हरा काज़मी का कहना है कि जी मुझसे निकाह नामे पर साइन तो करवाए गए लेकिन निकाह वाली वीडियो बाद में बनवाई गई। हम सबको पता है कि वो निकाह की वीडियो बाद में बनवाई गई थी, ना निकाह खां उसमें आया था, पीछे से वीडियो बनाई गई, जब लोगों ने इसरार किया तो एक झूठी फेक वीडियो बनवाई गई थी। अच्छा जी, अब मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जिस वक्त सिग्नेचर करवाए जा रहे थे तो अगर सच में निकाह हुआ था तो वो आगे से सिग्नेचर शक्ल लड़का लड़की का अगर हम आम रूटीन में देखें कि किसी भी जो होते हैं वकील उनके दफ्तर में निकाह होता है तो वो उसकी वीडियो बनाते हैं सबूत के तौर पे और लड़का और लड़की की जो है वो मास्क उतरवा के, जो अगर पर्दा भी किया तो उसको उतरवा के जो है सबूत के तौर पे वीडियो बनवाई जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था।